हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है बिलाल नदीम। यार भाई साहब, भारत ने कर लिया है बांग्लादेश के 270 किलोमीटर इलाके पर कब्जा और 20 ठिकाने तो ऑलरेडी भारत ने बिल्कुल उड़ाए बिल्कुल हैं। दबा कर चुके वो 271 एकड़ पे कब्जा कर लिया। अब भाई ये देखो ना कि भाई साहब 271 किलोमीटर पर ये कब्जा। क्या कर दिया ओ भाई यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा ये कैसे इंडिया ने कर लिया यार। तो कौन करते हैं तो बांग्लादेश एक तरफ जहां बड़ी भारत बातें के कर साथ रहे हैं फिजूल यार। में विवाद बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनसे खुद अपने देश का हिस्सा तक नहीं संभाला जा रहा है। हाँ। क्योंकि देखा जाए तो उनके द्वारा भारत के खिलाफ बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं और परमाणु हथियार तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बांग्लादेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया जा चुका है और यह कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार की आर्मी ने किया है। यानी कि एक तरफ जहां यह भारत के साथ उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर म्यांमार की आर्मी ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार लिया है और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि 271 किलोमीटर की एरिया को म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसका भारत से क्या लेना देना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कहा जाता है ना कि पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपने घर की छत का ख्याल रखना जरूरी है। ये तो बात लेकिन है। अब बांग्लादेश ने ऐसा ही करके एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि हाल ही में चल रहे विवादों से यह बात जाहिर है कि बांग्लादेश किस तरीके से भारत को गिराने की नाकाम कोशिश कर रहा है और इनका सारा ध्यान किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर ही है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार ने बांग्लादेश के पांव तले जमीन को ही खिसका दिया है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के बगल का 271 किलोमीटर का इलाका, जो कि काफी समय पहले से विवादित है, इस पर कब्जा किया जा चुका है। और इस इलाके पर कब्जा किसी और देश ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी म्यांमार की अराकान आर्मी ने ही कर लिया है। सबसे पहले हम उस लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया है। उसके लिए आप इस मैप को देखिए। इस मैप में जो आपको ब्राउन कलर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यह भारत वाला एरिया है और भारत के बगल में हल्के लाल कलर वाला एरिया बांग्लादेश का है, जहां बांग्लादेश के पड़ोस में मिट्टी कलर से म्यांमार है और यह जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, यह है म्यांमार का रखाइन स्टेट, जिसके उत्तरी इलाके की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। और यहीं पर दोनों देश के बॉर्डर के करीब पड़ता है कॉक्स बाजार वाला एरिया, जो कि पहाड़ी और जंगली इलाका है और इसी ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद खड़ा किया है। हालांकि अभी तक तो ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल बांग्लादेश का ही था, लेकिन हाल ही में इस खबर के मुताबिक आसपास के करीब 271 किलोमीटर वाले एरिया पर म्यांमार की अराकान आर्मी ने सीधा कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो कि बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसकाने जैसा ही है। वैसे तो यहाँ पर म्यांमार की किसी ऐसी आर्मी ने कब्जा नहीं किया है जिसे डायरेक्टली केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, बल्कि साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जिसके कारण म्यांमार की सेना के खिलाफ एक विद्रोही गुट अराकान आर्मी बनकर तैयार हुआ, जो कि म्यांमार का सबसे ताकतवर गुट माना जाता है, जिसकी लड़ाई सीधे तौर पर म्यांमार की सेना के साथ ही गृह युद्ध के रूप में चल रही है। फिलहाल म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा कब्जा किया जाना यह दिखाने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिसके कारण बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा पर भी अनेकों सवाल खड़े होने लगे हैं। और बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो पहले से ही उनके देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है और इस कब्जे के बाद इन इलाकों के लोग भी बांग्लादेश में अंदर घुसते हुए देखे जाएंगे, जो कि उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशन खराब कर चुका है, भारत इसमें तो बांग्लादेश की मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला।
ऐसे में देखना यही होगा क्या कि करेगा बांग्लादेश ये मतलब? म्यांमार के साथ किस तरीके से निपटता है, क्योंकि देखा जाए तो एक समय था साल 1971 जब भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के एहसान को भूल चुका है और उल्टा खुद भारत को धमकी दे रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए कोई मूर्ख ही होगा जो साथ देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगा। गद्दार हो ना, इसके गद्दार। अलावा भले ही बांग्लादेश के साथ हमारे राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन म्यांमार के साथ भारत का काफी अच्छा व्यापारिक और आर्थिक रिलेशन है। इसीलिए तभी आज मोदी तक जी ने म्यांमार कहा, के करो कब्जा। आंतरिक मामलों में तुम्हारे साथ भारत खड़ा ने हूं कोई भाई। भी टिप्पणी नहीं की ये नहीं। और आगे भी फिजूल में भारत म्यांमार के साथ टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। और म्यांमार भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 2 अरब डॉलर का ट्रेड म्यांमार के साथ भारत का होता है। हालांकि यहाँ पर म्यांमार से हमारी जरूरतें ज्यादा पूरी होती हैं और हमारा इंपोर्ट 1.3 बिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें कई प्रकार के एडिबल ऑयल और दालों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, कीमती पत्थर और मोती को हम एक बहुत बड़े लेवल पर म्यांमार से खरीदते हैं, जबकि एक्सपोर्ट इससे कम है, केवल 700 मिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें भारत के द्वारा म्यांमार में काफी सारी दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स और टेक्सटाइल से बने ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि म्यांमार में हमारा एक्सपोर्ट 700 मिलियन डॉलर ही है, जबकि म्यांमार से हमारा इंपोर्ट 1.3 बिलियन डॉलर है। इसमें जाहिर सी बात है कि इनके साथ हमारा 600 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत के द्वारा म्यांमार में तेल और गैस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और टूरिस्ट सेक्टर में काफी ज्यादा निवेश किया गया है, जिससे अगर लंबे समय का लाभ देखा जाए तो म्यांमार हमारे लिए काफी ज्यादा लाभकारी है। यहाँ तक कि इस मैप में जो आपको म्यांमार का यह वाला सिटवे बंदरगाह दिखाई दे रहा है, इसका कंट्रोल इस समय भारत के हाथों में है और इसके संचालन का जिम्मा अप्रैल महीने में ही म्यांमार ने भारत को दे दिया था। अच्छा, इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि भाई साहब भारत ने जैसे ही म्यांमार को बोला होगा कि इनको सीधा करो, उन्होंने कर दिया। ओ यार 271 मील के फासले पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो बांग्लादेश कुछ भी न कर सका। ये एकड़ दिखाता है इंडिया को। ऊपर से आज भारत ने 20 ठिकाने इनके उड़ाए, जहां पर आतंकी छुप कर बैठे हुए थे, जहां पे भारत को वो निशाना बनाया था कि बारिश में घुस के हम जिहाद करेंगे, लेकिन भारत ने उन्हीं की जिहाद की बत्ती बना के उन्हीं में डाल दी। देख रहे हो यार वजात क्या बना हुआ। देख लो भाई, म्यांमार इंडिया साथ खड़ा है तो कैसा होशियार हो गया। देखो ना भाई, क्योंकि भाई इस टाइम भारत म्यांमार को उठा रहा है। सब उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रहा है, उधर ऑयल एंड गैस की चीजें वो क्रिएट इंडिया कर रहा है। इंडिया ने बोला होगा कि भाई साहब ये हमारा, भाई साहब तेरे करीब इलाके इन पे कब्जा करने को जरा औकात तो दिखा। भारत ने फौरन कब्जा कर लिया। आज बांग्लादेश को भी एहसास हुआ होगा कि भाई भारत ने जो हमसे हाथ हटाया है, भाई उसके चक्कर में हमारी इतने ही शेर है तो उनको कब्जा म्यांमार को क्यों करने दिया 271 मील के अपने इलाके पे। देखो ना, अगर है तो ताकत उनसे लड़ाई कर लड़ाई तो इतने बड़े देश भाई साहब अभी तो भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अभी भाई साहब जब भारत अपनी फिल्म दिखाई तो पूरा बांग्लादेश ही मिट जाएगा भाई। ये बिल्कुल सच बोला है। उसकी औकात क्या है? वही ना, म्यांमार जैसे मुल्क के आगे टिक नहीं रहा तो इंडिया के सामने क्या टिकेगा? आज तो 20 ठिकाने तबाह किए ना, कल 100 ठिकाने तबाह होंगे। और भाई आज तो भाई साहब साथ 271 किलोमीटर पे कब्जा भी हो गया। किधर का ये ना हो कि कल 1000 किलोमीटर के फासले पे कब्जा हो जाए। क्या पता लगता है 1000 किलोमीटर पे होता ही तो समझ के सारा बांग्लादेश गया। भाई साहब भारत ने पाकिस्तान को किस तरह उड़ाया है वो पूरा भाई साहब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को भाई साहब दुनिया में इतना गंदा भारत ने किया है ना कि भाई साहब आज हम पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाता है हमें नंगा कर दिया जाता है। और उधर देखो अब बांग्लादेश की बारी। अब देखो साफ सी बात है, मोदी जी ने बोला होगा म्यांमार को जरा इनको औकात तो दिखाओ। उन्होंने चुटकियों में औकात कि भाई साहब मोदी जी ने बोला कि हमारा इन पे हाथ नहीं है, उड़ा के रख दो, और उन्होंने ऐसे ही किया। आज हो यार, आज देख ले। और अगर ये भाई साहब यूनुस मोदी जी के पाँव में गिरा तो वो हट भी जाएंगे। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते